भगवती सती ने जागृत कथा में भगवान की महिमा को नहीं सुना, गई तो कथा नहीं सुनी, जीवन में व्यथा बढ़ गया। जब तक जीवन में कथा नहीं सुनेंगे ना, कथा के मर्म को नहीं समझेंगे, कथा के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन की व्यथा जाने वाली नहीं। अगर आप चाहते हैं जीवन का संकट टल जाए, जीवन की व्यथा दूर हो जाए, आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। विचार कीजिए, जब जगत गुरु भगवान शंकर, विश्व के नाथ भगवान शंकर, महाकाल भगवान शंकर, देवों के देव महादेव भगवान शंकर, उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी है भगवती सती, प्राण वल्लभा है, आदि शक्ति है, ब्रह्मा है, जगत की जननी है। कथा में गई लेकिन कथा नहीं सुना कौन? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमा। भगवान शंकर। क्यों? क्योंकि कथा सुने। ब्रह्मा जगदम्बा गई पर कथा नहीं सुनी, मन में संशय हो गया। हमारे स्वामी श्रेष्ठ है, जगत के गुरु है, जगदाधार है, कालों के काल है, देवों के देव है, मुझे दूसरे की कथा सुनने की क्या आवश्यकता? अरे राम जी तो इनको स्वामी मानते हैं, मुझे राम जी की कथा सुनने की क्या आवश्यकता? मैं तो प्रधानमंत्री की पत्नी हूं, मुझे किसी नेता की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। संशय हो गया। पत्नी को क्या करना चाहिए? अपने पति का अनुसरण करना चाहिए। सती पतिपरायणा है,
पति देवता सुतीयम मातु प्रथम तब रे महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा से। जिसकी पति प्रेरणा पातिव्रत धर्म में भगवती शारदा भी नहीं लिख सकती। पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, समुद्र को स्याही और पेड़ के शाखाओं को पेन बना दिया जाए, कलम बना दिया जाए, तो भी भगवती के पातिव्रत धर्म का वर्णन सहस्त्र मुख वाले शेष महाराज भी नहीं कर सकते। इतनी प्रतिप्राणा है। लेकिन संशय हो गया, संशय हो गया। कथा में गई, कथा नहीं सुनी। सुना कौन? भगवान शंकर ने सुना। कथा का मतलब, कथा का मतलब कि भगवान के प्रति हमारे अंतःकरण में श्रद्धा बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, जो भगवान के करीब लाए। अच्छा बताइए, इस भारत के धराधाम पर जन्म हुआ, ये सबसे बड़ी पुण्य की बात है। क्यों? क्योंकि अब वसुंधरा साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो देवता भी तरसते हैं और भगवान का अवतार भी इसी भारत में होता है। भारत के अलावा कई भगवान का अवतार हुआ है तो बता दीजिए हमें। पैगंबर आते हैं, दूत आता है, हमारे यहाँ तो भगवान आते हैं। औरों के यहाँ खुदा आते हैं। लोग बोलते खुदा खुदा खुदा, जैसे भारत में आते हैं मन भगवान बन करके, राम कृष्ण बन करके। हमारे यहाँ में खुद लेकिन फिर भी भगवान नहीं आते। ये साधारण नाम नहीं है। तो सबसे पुण्य की बात है कि भारत में जन्म हुआ। कई जन्म का पुण्य, उससे भी 100 गुना। यहाँ कीट पतंग का भी जन्म हो गया तो समझ लीजिए ये 100 गुना पुण्य है। और मानव का जन्म हो गया तो करोड़ गुना पुण्य है। अब मानव का तन पाकर भी सत्संग नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का सुमिरन नहीं किया, भगवान को पाया नहीं, क्या जीवन व्यर्थ हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ।
जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो आपको हमको प्राप्त है। और हम क्या करते हैं? खाने में, पीने में, नाचने में, झूमने में। ऑर्केस्ट्रा होता, ओला भी पड़ता तो भीड़ होती कि नहीं होता? प्रशासन बुलाना पड़ जाता महाराज जी को और कमेटी के भैया लोग को। लेकिन कथा जीवन की व्यथा दूर कर देती है, जीने का ढंग सिखा देती है। जो जीने की कला सिखाए वही तो राम कथा है, और जो मरने की कला सिखाए वही भागवत जी की कथा है। और हमें तो जीना ही नहीं आता, न चलने आता है, न बोलने आता है, न बैठने आता है, न सुनने आता है। जिस दिन चलना आ गया, जिस दिन बोलना आ गया, जिस दिन बैठना आ गया, उस दिन जीवन सफल हो जाएगा। जाने का कहा महफिल में रंग आया, समा पूछने के बाद और जीने का ढंग आया। हाँ, जब जाने का समय आया तो जीने का ढंग आया। निवेदन करूं, आज भगवती कथा में तो गई, कथा नहीं सुनी, परिणाम भगवान की महिमा को नहीं समझ पाए। जैसे यहाँ बहुत लोग हैं, नाच गान होता तो यहाँ पंडाल में आके खड़े हो जाते, सुनते, लेकिन कथा हो रही है ना, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, कथा पंडाल में आकर कथा सुनना चाहिए। निवेदन करो, आज ब्रह्मा ने कथा नहीं सुनी। कथा का मतलब भगवान में समर्पण हो जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए। आज भोलेनाथ सोच रहे हैं जिनकी कथा सुन के आया हो ना, उनका दर्शन हो जाता, नेत्र सफल हो जाता, जीवन सफल हो जाता। भगवान भी अंतर्यामी, भगवान ने दर्शन दे दिया। अब किस रूप में दर्शन दिया? कहा यहाँ सीता जी का हरण हो गया है, यहाँ हरि ने सर देही। और भगवान रो रहे हैं, किसी ने मेरा सीता को देखा, किसी ने मेरा सीता को देखा। पपीहा लगा बैठा, न कोयल गुनगुनाती है, सिया की याद सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद पपीहा लगा बैठा, न कोयल
सिया की याद आती है, सिया की याद प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान। आज भगवान खग से, वृक्ष से, पशु से, पक्षी से पूछ रहे हैं। इसी समय भोले बाबा ने देखा, बाबा ने हाथ जोड़ लिया। ठाकुर जी आपकी लीला अगम अपार है। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नसा। नमन किया। अब ब्रह्मा जगदम्बा मैया है तो भगवान शंकर की प्राण वल्लभा, जगत गुरु की पत्नी, विश्वनाथ की पत्नी। लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाता। प्रत्यक्ष भगवान को देखते रही है। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवती ने विचार किया, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? सच्चिदानंद का मतलब सत्य प्रतीत हो, जिसका चित्त शांत हो और जो आनंद का सिंधु हो। लेकिन ये तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और भगवान तो सर्वत्र है, सब में है, कहां नहीं है? पूरे संसार में भगवान व्याप्त है। इन्हें पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां है? ये पागलों जैसा खोज रहे हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, भगवान को जानना चाहती है। भगवान को जानने के लिए पहले सत्संग करना पड़ेगा। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सो। जिस पर राम जी की कृपा हो गया कोई सत्संग में आता है, और बिना राम जी की कृपा कोई सुन नहीं सकता। जिसे सुनाना चाहता है वही सुनता है। अगर सुन सकता तो ब्रह्मा जगदम्बा तो भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है, सुन लेती। लेकिन भगवान सुनाना नहीं चाहते थे। दक्ष की पुत्री है, अहंकार है, दक्षता का, ज्ञान का, अभिमान है। और जहां अभिमान वहां राम नहीं हो सकते। जहां अभिमान है वहां ठाकुर जी की कथा हृदय नहीं कर सकते। आज भगवती ने पहचाना नहीं। क्या भोलेनाथ बाबरे हो गए, पागल हो गए? किसको सच्चिदानंद कह रहे? जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। नारी विरहमति भोर, जो औरत के लिए, नारी के लिए रो रहा है, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, देवी या तो वही भगवान है जिनकी कथा सुन के आ रही है। अरे वही राम जी है, मेरे इष्ट भगवान, मेरे इष्ट राम जी, जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं। लेकिन भगवती को विश्वास नहीं हुआ। जाकर परीक्षा लेती हैं और सीता जी का वेश बना लेती हैं। जैसे ही भोले बाबा को पता चला, सिया भेष सती जो किन्न तही अपराध शंकर परिहरे। भगवती ने सीता का वेश बनाया। भगवान शंकर को मालूम हुआ। भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि परम पवित्र है, कुवासना नहीं, कुचेष्टा नहीं, लेकिन फिर भी सीता बन गई। सीता तो मेरी स्वामिनी है, मेरी माँ है। मेरी पत्नी जब माँ बन गई तो पत्नी नहीं रह सकती, माँ माई होगी। अब पत्नी
कैसे? भगवान शंकर ने विचार किया, पति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति पत्नी का संबंध बड़ा नाजुक होता है। जिस समय पति से आप झूठ बोलेंगे, चाहे पत्नी से आप झूठ बोलोगे ना, पता चलने के बाद संबंध टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है। आज भगवती ने कह दिया, कछु न परीक्षा लेना गोसाई किन्नो ये प्रभु कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। बाबा ने कहा सत्य कहूं सब बात, सच सच बताओ, कैसे परीक्षा लिया? भगवती ने कह दिया कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। भोलेनाथ को विश्वास नहीं हुआ। हमने 100 बार समझाया फिर भी नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए चली गई। ऐसा क्या हुआ? सती बिना परीक्षा की चली आई, बिना परीक्षा लिए चली आई। ध्यान करके देखा, ये तो सीता बन गई थी। भगवान शंकर ने थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया, मन में संकल्प लिया, सीता बन गई। अब सती नहीं है, सीता है। इसलिए परम पवित्र न जायत से किए प्रेम बढ़ पाप। यदि भी परम पवित्र है, त्यागी नहीं जा सकती, लेकिन अगर प्रेम करूंगा तो पाप हो जाएगा। भगवान शंकर ने तत्क्षण आज भगवती ने झूठ कहा है। आज भगवती ने सती से सीता बन गई और मुझसे झूठ बोल रही है। भगवान शंकर का विश्वास टूट गया और भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प कर लिया, अब इस तन से सती से भेंट नहीं। और देखिए भगवान अखंड समाधि में चले गए। जब अखंड समाधि से लौटे, सती आई, भगवान शंकर ने सर्वक शिवासन देना सामने आसन दिया, बैठ गई, फिर कथा सुनाने लगे। फिर दिमाग आसमान में चला गया। क्या भगवान इतने विमान कहाँ से जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ। या श्रीमद् रामचरितमानस का पहला यज्ञ है। श्रीमद् रामचरितमानस में 6 यज्ञों का वर्णन है, लेकिन यह पहला यज्ञ है जो दक्ष प्रजापति कर रहे हैं। सबको बुलाया है, लेकिन सती और शंकर को नहीं बुलाया है। अपमान करना है, इन्हीं के अपमान करने के लिए यज्ञ किए हैं, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा। और जो लोग आ रहे हैं सबको कह दिया है कि कैलाश होकर के आना। अच्छा, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है ना, जिससे झगड़ा हो उसको जानबूझ के जलाना है, दिखाना है। हाँ, तुमसे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बिना मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। बार बार अपमान करना होता है, क्योंकि झगड़ा है, उससे मनमुटाव है। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज दक्ष प्रजापति के कहने के कारण सारे देवता, महात्मा, मुनि, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं गीत गाते हुए कैलाश से जा रहे हैं।
मिलोगे क्यों मत माना, सती मिलोगे क्यों मत माना, चलेगा सुंदर बिटिया, चलेगा सुंदर बिटिया, करेगा सुंदर, करेगा कितनी सुंदर, ताल बजावे ध्यान आकर्षित हो गया, नाच गाना भी यहाँ भी हो जाए ना, सबका ध्यान आकर्षित हो जाएगा, सभी लोग अपने अपने घर से आ जाएंगे। भगवती सती का भी ध्यान आकर्षित हो गया। यद्यपि बाबा कथा सुनाने के लिए बैठे, एक बार तो कथा नहीं सुनी, कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर के दोबारा सुन ले, दोबारा सुन लेगी तो शायद कल्याण हो जाए, दुख वेदना कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि पति वियोग सम जग दुख नहीं। पति का वियोग हो जाए इससे बड़ा दुख संसार में पत्नी के लिए नहीं होता। पति परित्याग कर दे, पति फटकार दे, पति दुत्कार दे, पति छोड़ दे, इससे बड़ा दुख जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम कथा सुन लेगी, वेदना दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान नाच गाना सुन करके सती का आकर्षित हो गया। ऊपर से व्योम विमाना जा रहा है, सभी लोग नाच रहे हैं, गान रहे हैं, गान कर रहे हैं, नाचते बजाते जा रहे हैं। पूछ लिया, प्रभु ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तब तो हम भी चलेंगे। अच्छा मायका का बात हो, कोई भी सुन ले मेरे मायके में आयोजन हो रहा है, जाने का मन हो जाएगा कि नहीं? मन तुरंत मायके में चला जाएगा और हर प्रयास होगा कि हम मायके पहुंच जाए। मना करने पर भी लगेगा कि नहीं, कुछ भी हो जाता हम चले जाते। हाँ? आज सती का भी मन ना जाने के लिए मचल गया। हे प्रभु मैं भी जाना चाहती हूं। गोरे बाबा ने कहा देवी जाने में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन विचार लीजिए निमंत्रण नहीं मिला है, न्योता नहीं आया है। अब बिन न्योता का नहीं जाना चाहिए, सिद्धांत तो यही है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पिताजी के यहाँ, गुरुजी के यहाँ, मित्र के यहाँ, सखा के यहाँ बिना बुलाए जाइए, लेकिन अगर मन मुटाव हो ना थोड़ा सा तो नहीं जाना चाहिए, फिर अपमान हो जाता है। भगवती सती ने कहा मैं लाडली बिटिया हूं, पिताजी बहुत मानते। अरे गलती तो आपकी है ना, आपके पिता मेरे पिता, मेरे पिता आपके पिता, आपने सम्मान नहीं किया, पिताजी नाराज हो गए। चलिए ना मना लूंगी। भोले बाबा ने कहा देवी मैं तो नहीं जाऊंगा और आपको भी जाने के लिए नहीं कहूंगा। सती नहीं मानी, बाबा ने बहुत मना किया, भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानी, भेज दिया।
जब पहुंची ना, दक्ष प्रजापति की नजर पड़ गई, जल भूल गए, बिन बुलाए चल गए। शर्म तो है, न्योता दिया नहीं फिर भी चली आई। ध्यान नहीं दिया, पिता है क्रोधित है। अरे पिता है क्रोधित है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ी, सारी बहनें मिली, सबने कहा सती आ गई, बहुत अच्छा हुआ, ठीक किया, तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। अच्छा क्या हुआ पिताजी निमंत्रण नहीं दिए थे? हमको तो 1 महीना पहले से निमंत्रण दिए थे। जानती हो सती, भैया गया था लाने के लिए, एक ने कहा पिताजी स्वतः गए थे मुझे लाने के लिए, फिर भी सती ने ध्यान नहीं दिया। बहने मां देखी, जैसी मां ने देखा ना, दौड़ कर आकर गले से लगा लिया। अब सती का दुख दूर हो गया। अरे मां ने गले से लगा लिया, अब क्या चाहिए? सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मतलब व्यंग कर रही है, मुस्कुरा रही है, दिखा रही है कि हमारा मायका में बड़ा सम्मान है। फिर भी सती ने ध्यान नहीं दिया। सती ने कहा मां मिल गई तो सब मिल गए, मायका तो मां से ही होता है। हाँ? मां ने गले लगा लिया, सारा दुख सारा दर्द क्षण में मिट गया। विचार किया जग नारायण का दर्शन तो कर लो, जिसके लिए चलकर आई, पति की आज्ञा का अवहेलना किया है। स्वामी मना कर रहे थे फिर भी आ गए, चलकर देख तो लो। और जैसे गई ना, कतहु नदी का शंभु कहीं सब भगवान शंकर का स्थान नहीं दिखा। सबके लिए स्थान बना है, सिंहासन भी है, लेकिन भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। तब चित्त चढ़े लेकिन मेरे स्वामी का अपमान। अरे तमाम 10वां ग्रह होगा, 10वां ग्रह, 9 ग्रह की शांति तो पंडित जी करा देंगे, लेकिन 10वां ग्रह की शांति कोई कराने वाला नहीं है। हमारे स्वामी का अपमान, हमारे स्वामी का अपमान हो गया, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसके लिए पिता को क्षमा नहीं करूंगी। अरे हमें दुत्कार दिया, कोई बात नहीं, बेटियां हुए, पैदा किया है, पालन पोषण किया है, लेकिन जिसका पांव पूजा, जिसको अपनी बेटी कन्यादान दिया, हमारे स्वामी का अपमान। अच्छा देखिए, पत्नी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेती है, पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी तो 10 बात सुना सकती है, कोई बात नहीं, हमारे पति है,
लेकिन मजा ले दूसरा को 2 बार तो सुना बर्दाश्त नहीं होगा, लड़ जाएगी, झगड़ जाएगी। हाँ, आवश्यकता पड़े तो खून खराबा हो जाएगा। आज सती भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। सती ने कहा जो तन पिता ने दिया है उस तन को मैं इसी क्षण त्याग कर दूंगी, जिसके कारण हमारे स्वामी का अपमान हो रहा है। अगर इस घर का दामाद ना होते, मुझसे प्यार नहीं होता, आज विश्व के नाथ का अपमान करने का अधिकार नहीं होता। आज मेरे कारण मेरे स्वामी अपमानित हुए। ऐसा विचार करके तुरंत भर में जोगाने से, अपने तेज से, पातिव्रत धर्म से सती ने बाएं अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने शरीर को वही स्वाहा कर दिया। कि पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब मैं तो फिरूं बनी बावरिया, तुझे विधि हरताई नहीं, अब जाऊंगा सावरिया, तुझे विधि हरताई नहीं, अब जाऊंगा पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब ये दिलों में बावरिया चितवन बाकी है अदा, चितवन बाकी है अदा, तेरे सजदा चितवन बाकी है अदा, सजदा बिना लगता नहीं, अब बिना लगता नहीं, अब काज सताए सावरिया, तुझे करता ही नहीं, अब जान सहाय सावरिया, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब ये सावरिया, अब ये भगवती ने अंततः भगवान का कथा में अपराध किया था। आज भगवती ने हाथ जोड़कर उसी प्रभास, उसी समय भगवान का स्मरण किया।
जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आरती हरन वेद जस गावा। हे प्रभु आप सचमुच दीनदयाल हैं, आग हरने वाले हैं, तो मेरी विनती सुन लीजिए। जन्म जन्म भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनाना, आप कृपा कीजिए कि शीघ्रता शीघ्र यह स्तन छूट जाए, क्योंकि स्वामी ने परित्याग कर दिया। पति ने त्यागा, पिता ने त्यागा, अब इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ससुराल में भी मान सम्मान घट गया, मायके में भी मान सम्मान घट गया, तो जीने का कोई मतलब नहीं है। हे प्रभु कृपा कर दीजिए, मैं तो दो कुलों की, एक पति एक पिता, दोनों कुलों की हूँ, लेकिन दोनों कुलों में आज सम्मान नहीं रह गया, तो शरीर रखने का, प्राण रखने का कोई मतलब नहीं है। सती मरत हरि बरमाना, ओ सती मरत हरि बरमाना, जन जन शिव पद सती मरत हरि भगवान की कृपा हो गई, तो भगवान की कृपा से पर्वतराज के यहाँ बिटिया के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म लिया, प्रकट हुई, आनंद छा गया। और यहाँ भी एक ही प्रतिज्ञा है, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, करम संबुनत रहा कुमारी। विवाह करूंगी तो शंकर से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। जन्म जन्मांतर तक विवाह करना होगा तो शंकर भगवान से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। और भगवान के लिए नित्य तपस्या, नित्य पूजा, नित्य आराधना शुरू करती है। इधर भगवान शंकर सती के मरने के बाद अखंड समाधि में चले गए हैं, निरंतर राम राम का स्मरण कर रहे हैं। तुमको निराम राम दिन राम, राम दिन जिसका नाम है तारकासुर। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और वरदान मांग लो, अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। विचार किया, भगवान शंकर के कोई संतान तो है नहीं, भगवान शंकर अखंड समाधि में है, पत्नी भी जलकर मर गई है, तो कुछ ऐसा वरदान
पता भी न चले, मैं अमर भी हो जाऊं और ब्रह्मा जी को पता भी न चले। चतुराई तो बहुत बढ़िया की। ब्रह्मा जी आप मुझे वरदान दीजिए, भगवान शंकर का पुत्र ही मुझे मारे, भगवान शंकर का पुत्र ही मुझे मारे। अच्छा बताइए, भगवान शंकर की पत्नी मर गई है, भगवान शंकर का कोई पुत्र नहीं है, अखंड समाधि में मन में विरक्ति आ गई है, वैराग्य आ गया है, संसार से मोह नहीं है। विवाह करेंगे क्या? नहीं करेंगे। विचार तो ही आया, जब विवाह करेंगे ही नहीं तो पुत्र होगा ही नहीं तो मारेगा कौन? ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। खुशी का ठिकाना नहीं, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, झूम उठा, नाच उठा, अब तो मैं अमर हो गया। उत्पात पड़ गया, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार पड़ गया, देवताओं को सताने लगा, इंद्रासन पर कब्जा कर लिया, देखते देखते देवताओं को भगा दिया। देवता त्राहिमाम 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 करने लगे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा जब तक भगवान शंकर अखंड समाधि से निकलेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। भगवान शंकर अखंड समाधि से निकल जाएंगे, जाग जाएंगे, समझ लो काम हो जाएगा, क्योंकि दुल्हन तो पहले से तैयार है, पार्वती तो प्रकट हो गई है, तपस्या भी कर रही है, लेकिन दुल्हा सरकार अखंड समाधि में है। हमारे मन बसी गई सियर गुमीर हो, कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ उठाइए। नींद आ रही है जोर से, भूख भी लगी होगी, है ना? खिचड़ी खा ली है। अच्छा खिचड़ी खाई, इसीलिए नींद आ रही है। कथा नहीं समझ में आ रही है क्या? कितने लोगों को आ रही है? एक बार हाथ उठाइए। देखिए इंद्र भगवान की कृपा तो है ही, हाँ, और आपके यहाँ नर्मदेश्वर भगवान विराजमान है, उनकी कथा हो रही है। तो कितनी कृपा है कि बारिश होने के बाद भी आपको कथा सुनने का मौका मिल जा रहा है, बहुत बड़ी कृपा है। हो सकता था कि बारिश ना रुके क्या भैया? हो सकता था कि नहीं? आप नहीं सुनते? इतने दूर से चल के आई हूँ प्रयागराज से। अभी हमारे यहाँ महाकुंभ में 66.5 करोड़ लोग पहुंचे। 1.5 महीना मैं वहाँ कल्पवास में रही और हम लोग रहे वहाँ, इतने लोग आए गए,
ये भी कुंभ ही है। यहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती, आपका गांव नहीं, ये प्रयागराज ही है। क्योंकि श्रद्धा रूपी गंगा आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है। अगर श्रद्धा ना होती तो इस मौसम में, इस समय जो बादल कड़क रहा है, गरज रहा है, बरस रहा है, आप बैठे हैं पंडाल में, ये आपकी श्रद्धा को मैं बारंबार नमन करती हूँ। आप एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। सचमुच आप श्रद्धा के नमन के पात्र हैं, कथा प्रेमी है। और बताओ, शहर में लोग निकलते नहीं, कहते कौन जाएगा इस बरसात में। हाँ? ये तो गांव में ही श्रद्धा बची है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के हृदय में। ये श्रद्धा ही गंगा का स्वरूप है। घर छोड़ करके, समय निकाल करके आप कथा प्रांगण में बैठे हैं, यही जमुना का स्वरूप है। जमुना कर्मजा है, कर्म किया आपने, समय का त्याग किया, बैठी हैं कथा में, यही जमुना है। और यहाँ से जो कथा हो रही है आपके हृदय में जा रही है, वो शारदा का स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान, ये भी एक यज्ञ है, वो भी यज्ञ नारायण है। और कथा ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, और वो हवनात्मक यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। आप 2-2, 3-3 यज्ञ, अन्न का भी भंडारा चल रहा है, ये भी एक यज्ञ है। और आप तीनों यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। और सत नमन है आप लोगों को। जितने लोग हैं कम नहीं है, मैं इतना को कम नहीं मानती। इतने खराब मौसम में भी आप बैठे हैं, श्रद्धा से सुन रहे हैं, कि भोलेनाथ की विशेष कृपा है। और आपको एक बात और बता दूं, यह मौसम विवाह जो नर कहाँ सुनहि जुगा वही। कहा ये साधारण चीज नहीं है, ये साधारण नहीं है। जो कथा आप सुन रहे साधारण नहीं है। यह शंभु मतलब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह कहीं सुनहि जुगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चाहे वो विवाह हो, चाहे घर का मंगल हो, चाहे कोई मंगल कामना हो, सारा सुख प्राप्त होता है। ये साधारण कथा नहीं है, इसको साधारण मत समझिए। ये बहुत भगवान की, नर्मदेश्वर भगवान की कृपा है कि आप सुन रहे हो। सब नहीं सुन सकता, जो नहीं सुन सकता उठ के चला गया है। जो सुन सकता है धीरज के साथ बैठा है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मण भगवान की। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हर जन्म जन्म की कथा, हो जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री सभी लोग हाथों को पंचायत से प्रेम से ताली बजाते हैं। जिसे श्रवण कर जिसे श्रवण कर जाती है, जिसे श्रवण कर जाती है, जन्म की कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम
सवाल करने की जाती है, जिसे सवाल करने की जाती है, जन्म जन्म की जय राम जय नर्मदेश्वर भोलेनाथ की। कहा महाराज आज बाबा की अखंड समाधि लगी है, तारकासुर का उत्पात बढ़ गया है, दुराचार पापाचार बढ़ गया है। सारे देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे, त्राही मां रक्षा कीजिए, जगदाधार है आप, जगत नियंता है आप, कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा भगवान को अखंड समाधि से जगाना होगा भोलेनाथ को। जगाए कौन, किसकी हिम्मत भोलेनाथ के समक्ष जाए? तीसरी नेत्र खोल देंगे, जल के स्वाहा हो जाएगा। कामदेव को भेजा जाए। कामदेव महाराज ने कहा आप ही का काम है सबके मन में कामना को भरना, और जब तक कामना नहीं होगा तब तक ध्यान भंग नहीं होगा। बैरागी के मन में काम भरना आप ही की जिम्मा है। आप चाहो तो राग हो जाए, आप चाहो तो बैराग हो जाए। काम भी देवता है, आप भी देवता का काम सिद्ध कीजिए। कामदेव गए और कामदेव ने बाण चला दिया। बाबा को प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन ध्यान भंग हो गया, क्रोध आ गया। कामदेव जलकर वही स्वाहा हो गए। पत्नी रोते हुए आई, पत्नी को वरदान दिया, कृष्ण तनय होई पति तोरा। द्वापर में जब कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा वही तुम्हारा पति होगा, वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। अब से रति तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, क्योंकि बिना अंग का ही सबके हृदय में व्याप्त कर जाएगा, किसी को दिखाई भी नहीं देगा और सबके हृदय में व्याप्त भी हो जाएगा। रति बहुत प्रसन्न हुई। इधर भगवान जगे तो राम जी आ गए और दंड प्रणाम किया। राम जी को सुखदेव ने भी प्रणाम किया, दोनों एक दूसरे को प्रणाम किए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु लगता है मेरा परम सौभाग्य है कि कोई कथा सुनाने आए हैं। भोले बाबा ने कहा सुनाने तो आया हूँ कथा, लेकिन पार्वती की कथा सुनाने आया हूँ। पार्वती पर्वतराज की बिटिया है और घोर तपस्या आपको पाने के लिए कर रही है। कृपा करके जाकर विवाह कर दीजिए। जाए ब्याह से लजही यह वही मांगे देव। जाकर शैलजा से शैल पुत्र से विवाह कर दीजिए। भोले बाबा ने कहा उचित तो नहीं है, उचित नहीं है। एक बार पत्नी को छीन लेते हो और दोबारा करके विवाह कर। भगवान ने कहा विनती सुनिए, जाकर विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा सिर धरिया करहूं तुम्हारा
सखा है, मित्र है और सेवक भी है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने कहा जल्दी से हाँ कह दीजिए तो लगन पत्री बंटवा दो, क्योंकि कौन भरोसा अभी अखंड समाधि में चले जाएंगे। बोले बाबा ने जैसी स्वीकृति दी, ठीक है विवाह कर लूंगा, तो तुरंत लगन पत्री बन गई। और जैसे लगन पत्री बटी, लगे सवारन सकल सुरन, बाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुभदा। सब जगह मंगल गान होने लगा। अब सगुन ही सगुन होने लगा, मंगल ही मंगल होने लगा। अच्छा बताइए, यह तीसरा दूल्हा है जो विवाह नहीं करना चाहता है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और धराधाम पर शांति की स्थापना हो, भक्ति की स्थापना हो, बाबा ने कहा मैं विवाह कर लूंगा। लेकिन आश्चर्य तो तब है, अच्छा विवाह होता है तब गीत किसके यहाँ गवाता है? बोलिए, विवाह होता है तो गीत लड़के के यहाँ चाहे लड़की के यहाँ गवाता है कि नहीं? बेटा का विवाह हुआ तो बेटा का विवाह, बेटा के यहाँ गीत गवाएगा। बेटी का विवाह हो रहा है तो बेटी के घर में गीत गवाएगा। लेकिन बड़ा अनोखा दूल्हा है, कैलाश में कोई गीत नहीं गवा रहा है, कैलाश में कोई गीत नहीं गवा जा रहा है। कहाँ गीत हो रहा है? कहा देवताओं के घर में, अप्सराओं के घर में मंगल गीत गाया जा रहा है। भोले बाबा के कोई गीत नहीं गा रहा है, कोई रीति रिवाज नहीं हो रहा है, न मड़वा करा रहा है, न हल्दी लग रहा है, न चंदन श्रृंगार हो रहा है, कुछ नहीं। समय दे दिया गया 4 बजे विवाह के लिए तैयार हो जाना है। अब बाराती 4 बजे निकलेंगे। विचार कीजिए देवता लोग क्या कर रहे हैं? सांसों की माला पे माला पे सांसों, सांसों की माला पे सिमरों में सांसों की माला पे सिमरों में अपने मन की मैं जानूंगा पीछे मन का, अपने मन की मैं जानूंगा पीछे मन का, सांसों की माला पे सिमरों में
सबकी नजर से दिल पर जीना है इसका बधाई हो रही है, सब लोग मंगल गान कर रहे हैं। कहा सब लोग अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, बारात में जाने की तैयारी हो रही है। अब तो भोले बाबा दुल्हा बनेंगे और भगवती दुल्हन बनेंगी, और जब दुल्हा दुल्हन बन जाएंगे विवाह हो जाएगा, सुंदर पुत्र होगा, तारकासुर का वध होगा और हम लोगों के जीवन में सुख आनंद आ जाएगा। आज घर द्वार छोड़ करके गुफाओं में, कंदराओं में हम निवास कर रहे हैं। इतना देवता खुश है, इतनी अप्सराएं किन्नर सब खुश है, लगे हैं सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुवरण, घर घर मंगल हो रहा है। और इधर भगवती पार्वती जी का भी मंगल हो रहा है। दुल्हा सरकार के कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भगवती पार्वती जी के यहाँ सब हो रहा है। आज हिमाचल में माड़वा बड़ सुहावना लागे, Hare
भगवती पार्वती का तरह तरह का नेम हो रहा है, लेकिन भोले बाबा का कोई नेम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब भगवती पार्वती को स्नान भी कराया जा रहा है, अपतन भी लगाया जा रहा है, और केस भी झाड़ा जा रहा है, काजल भी लगाया जा रहा है, नहलाया भी जा रहा है, सब नियम हो रहा है, मटकोड़ भी हो रहा है। हाँ, आप लोग क्या मटकोड़ होता है कि नहीं? होता है ना, मटकोड़ भी हो रहा है। कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदाई, कहवा के साथ सुहागी माटी कोड़े जाई, कहवा के साथ सुहागी। सरकार की मैया पार्वती का सब नियम हो रहा है, गाना हो रहा है, मंगल गान हो रहा है, साझा प्राप्ति गाया जा रहा है, विवाह का गीत हो रहा है, जोग हो रहा है, सेना हो रहा है, बन्ना हो रही है, बन्नी हो रही, सब हो रहा है, लेकिन भोले बाबा के कुछ नहीं हो रहा है। बरातियों के घर में हो रहा है, लेकिन दूल्हे सरकार के घर में कुछ नहीं हो रहा है। अब 4 बजे बराती जाना है, देखते देखते 2 बज गया, लेकिन दूल्हे सरकार चुपचाप आसन बैठा करके राम राम कह रहे हैं, ध्यान राम जी में लगा हुआ है। लोगों ने कहा बाबा भूत प्रेत डाकरी हाकरी पिशाचनी दौड़ करके आए, बाबा बाबा ससुराल जाना है ना? बाबा बोले जाना तो है, दूल्हा बनेंगे ना? बाबा ने कहा बनना तो है, ससुराल जाएंगे तो दूल्हा बनेंगे। तो बाबा ससुराल जाएंगे तो श्रृंगार नहीं करेंगे क्या? अरे देवता तो स्वार्थी है, अपने अपने काम बनवाने में लगे हैं, किसी को आपका ध्यान नहीं है। दूल्हा से ही बराती होती है और दूल्हा का श्रृंगार नहीं है। कहिए तो हम ही श्रृंगार कर ले, कहिए तो हम श्रृंगार कर दे। अरे आज का दूल्हा होता तो ब्यूटी पार्लर में जाता, मसाज पता नहीं क्या क्या कराता, लेकिन ये अनोखा दूल्हा है, चुपचाप बैठा है, कुछ खर्चा नहीं करना है। आजकल तो विवाह में पता नहीं कितना कितना खर्च हो जा रहा है। पहले इतना दिखावा नहीं था, आज तो जयमाल में ही समय बीत जा रहा है, शूटिंग सेटिंग करने में ही टाइम बीत जा रहा है। विवाह में विवाह का मुहूर्त, विवाह में ब्राह्मणों का, देवी का, विवाह मंडप का, अब मुहूर्त का महत्व होना चाहिए। पहले लोग देखता था कि मुहूर्त में विवाह हो जाए, और आज लोग दिखावा में इतना खर्च कर देता है। पहले हल्दी में कपड़ा कहाँ बनता था? बनता था क्या? हल्दी का स्टेज बनता था क्या? नाच गान होता था क्या? पहले मेहंदी का रस्म होता था क्या? मेहंदी तो मुसलमान के घर से आया है, हिंदुओं में कहाँ परंपरा थी मेहंदी लगाने की? कहा महाराज आजकल मेहंदी का स्टेज बनता है, हल्दी का स्टेज बनता है,
कितना खर्चा, बेमतलब का खर्चा। अब पिता जहां से खर्च करे करना है, मेहंदी का ड्रेस बनवाइए। अब सब लोग को मेहंदी हरा हरा पहनना है, घराती को भी और दुल्हन को। आजकल तो लड़का भी मेहंदी लगाता है, पहले कहाँ लगाता था? ये सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ का, हमारी संस्कृति नहीं है। हम नकल कर रहे हैं, नकल, और नकल करने के कारण हमारी अकल बिगड़ गई है। अकल बिगड़ जाए तो समझ लीजिए शकल भी बिगड़ जाती है। जहां अकल बिगड़ी शकल बिगड़ गया। आज हम नकल करने के चक्कर में पिताजी मेहंदी का रस्म तो करना ही है, अब पिताजी जमीन बेचकर करें चाहे कर्ज लेकर करें, करना कोई विचार कीजिएगा। आज जयमाल जितना भी जयमाल हुआ, जितना भी जयमाल में विवाह हुआ है, पहले भी देख लीजिए सक्सेस नहीं है। चाहे सीता जी का विवाह हो, चाहे द्रौपदी का विवाह हो, आप इतिहास उठा के रख लीजिए। लेकिन आज जयमाल होना चाहिए। और जयमाल हो गया, बेटी जयमाल लेकर के नाच रही है, माला पहना रही है, उस बेटी को आप कहेंगे कि शर्माओ तो शर्माएगी? बोलिए ना, नहीं शर्माएगी। जो जयमाल में आकर के नाच ली वो तो आपको उंगली पर नचाएगी, वो शर्माने वाली नहीं है। उम्मीद मत रखिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। ये आज का दर्पण है, विचार कीजिए। आज कितनी परंपरा, कितनी संस्कृति का हनन हो रहा है। पश्चात जगत का नकल, दूसरे का नकल करते करते हम परेशान हो गए हैं। आवश्यकता है अपनी संस्कृति में आने की। विवाह का मुहूर्त बीत गया, कोई बात नहीं। जयमाल में चाहे जितना देर हो जाए अच्छा है, लेकिन पंडित जी से जल्दी विवाह करेंगे ना, कितना देर लगाते हैं, जल्दी विवाह करेंगे। आवश्यकता विवाह ही विस्तार से करने की है, जो विस्तार से होना चाहिए वो विस्तार से नहीं होता, और जो विस्तार से नहीं होना चाहिए उसका विस्तार हो रहा है। निवेदन कर, आज दुल्हा सरकार भोले बाबा क्या संकेत दे रहे हैं, जिनकी आप स्थापना कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? ब्यूटी पार्लर में नहीं गए, भूतों ने पूछा, गणों ने पूछा, बाबा श्रृंगार करेंगे ना? बाबा ने कहा कर दो। कैसे करूं? कहा जो उस घर में सवाल करिए उसी को लेकर कर दो, बाहर से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं। एक भूत ने कहा अच्छा रुकिए, तुरंत मैं श्रृंगार करता हूं। दौड़ के गया, अहीम नाम का सांप 1 दर्जन उठा लाया और उठा करके बाबा का जटा को ऊपर बांध दिया और जटा में ही सर्पों को लपेट करके लटका दिया। कहा बाबा इतना सुंदर मौरी आज तक किसी दुल्हा ने नहीं पाला। अच्छा बताइए, मौत जितने दुल्हा ने पाना, जितने देवता ने पाना, विवाह के बाद उतर गया कि नहीं? उतर गया ना? विष्णु भगवान का भी मौरी उतर गया, ब्रह्मा जी का भी मौरी उतर गया, आज के दुल्हा का मौरी भी उतर जाता है। एक दिन बस, एक दिन के बाद दोबारा कोई मौरी नहीं पाता। लेकिन एक दुल्हा है जिसने एक बार मौरी पना जीवन में कभी नहीं उतारा। ये दुल्हा कौन है? हमारे भोलेनाथ। एक बार मोर पहन लिए तो जीवन में कभी उतरा नहीं, सिर पर ही सजा रहा। मौरी कैसी है? का जटा बंध गया, जटा में सर्प लटक गया, और जब सर्प लटक गया तो भूतों ने कहा बाबा इतना सुंदर मौरी आज तक किसी दुल्हा नहीं पाया।
जाए मोर समारा ओ शिवजी संतोष करई सिंगारा जटा को कोई हमारे समारा विवाह कैसे होगा या कल बनेगा दर्दों को। आज काफी रात्रि भी हो गई है और आप लोग उठ उठ के जा भी रहे हैं, तो आइए यही पर बड़ी पे विराम। देवर भगवान का नाम कि हमारी जो मिया अरे हमारी जो मिया बचा दिया